सभी को नमस्कार। अंडरवियर जो अंदर की चड्डी है शायद हर इंसान पहनता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। वो टाइट पहन रहा है या ढीली पहन रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन पहन सारे के सारे रहे हैं। ये टाइट जो अंडरवियर है इसकी पहनने की शुरुआत 1930 से हुई है। इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर कोई भी टाइट अंडरवियर नहीं पहनता था, कोई टाइट चड्डी नहीं पहनता था। आपकी चड्डी टाइट है या ढीली है उससे फर्टिलिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये सारे वेदाचार्य अगर शुक्राणुओं की कमी से संबंधित या शुक्राणुओं से संबंधित कोई भी गड़बड़ी होती है तो उस रोगी को सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो तेरी अंडरवियर है वो कैसी है, बता किस कंपनी की बनी हुई है, किस कपड़े की बनी हुई है, किस टाइप की है, कैसी है। वो सारा समझने के बाद में तुरंत उसको चड्डी बदलने का कहा जाता है कि तू आज से ढीली अंडरवियर पहनेगा। साथ ही इस ढीली अंडरवियर के अलावा भी कपड़ा जो है वो आपके शरीर के सूटेबल होना चाहिए। साथ ही उस चड्डी के कपड़े में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो पसीना पूरा पूरा सोख ले, हर प्रकार से आरामदायक हो, किसी भी प्रकार का उसका दुष्प्रभाव ना हो। उसके शरीर के आंतरिक अंग जो है, सेक्सुअल ऑर्गन जो है, वो सारे सारे अंगों को बेहतरीन तौर पर हवा लगे, ऐसी अगर अंडरवियर है तो पहनना। ये वेदाचार्य आज नहीं, परंपरागत रूप से सदियों से प्रचलित रूप से कहता है। मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर टाइट अंडरवियर आप पहनते हो तो उससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या कहाँ तक उसकी जो दुष्प्रभाव है कि संतान उत्पन्न नहीं होने देने की, शुक्राणु की कमी तो करेगा ही करेगा, साथ ही नपुंसकता तक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है ये टाइट अंडरवियर। वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। सारे नव आगंतुकों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे फेमिलियर बन जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले ऐसी बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहे। आज की विज्ञान की नई शोध के अनुसार एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टाइट चड्डी पहनने से, टाइट अंडरवियर पहनने से 25% शुक्राणुओं की कमी हो जाती है। और ये टाइट जो अंडरवियर है ये सेक्स हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आज के इस फैशन के दौर में फैशन कहीं काम आने वाली नहीं है। अगर आप टाइट अंडरवियर ऐसे पहनते रहोगे तो बच्चा उत्पन्न पैदा करने की क्षमता है वो गुमा बैठोगे, इसलिए विशेष ध्यान देना। हार्वर्ड TH चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक शोध और अनुसंधान के हिसाब से उन्होंने जो आंकड़ा बताया, बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। उन्होंने बताया कि जो ढीली अंडरवियर पहनते हैं उसके बनिस्पत जो टाइट पहनते हैं, तो टाइट पहनने वाले अंडरवियर व्यक्ति की शुक्राणुओं में जबरदस्त कमी देखी है, लो स्पर्म काउंट उनमें हो जाता है। महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा घातक है ये टाइट अंडरवियर। IVF फर्टिलिटी एक्सपर्ट जो है वो भी अपने प्रयोग से, अपने अनुसंधान से, और उनको तो प्रैक्टिकल इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव होने के कारण वो ऐसे रोगियों के बारे में बताया कि जिन्होंने टाइट अंडरवियर पहनी है, चाहे महिला है चाहे पुरुष हो, उनके सारी सेक्स हेल्थ को लेकर बेहतरीन कमी देखी गई, उनको समस्याएं उत्पन्न हुई है टाइट अंडरवियर पहनने के कारण। छोटी मोटी समस्याएं जो होती है वो तो आपको मालूम है, टाइट अंडरवियर पहनने से आपने जब उसको पहन लेते हैं और पैदल चलते हैं तो दोनों जांघों के बीच में छिल जाते हैं, और कई बार उसका अगर ज्यादा ध्यान ना दिया तो वो घाव के रूप में भी परिवर्तन हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा लंबा पैदल चल लेते हैं तो वैसे ही आपको मालूम है कि जो टाइट अंडरवियर है वो पहनने के लायक होती ही नहीं है। टाइट अंडरवियर पहनने से पुरुषों और महिलाओं को दोनों के थाई के जो ब्लड एरिया जो है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कमी हो जाती है, जिससे पाँव में सूनापन है या उसमें चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो गई है, पाँव में झंझनाट है। अगर आपके पाँव में झंझनाट हो या सूनापन रहता हो, एक बार आप अंडरवियर, टाइट जो अंडरवियर बंद करके देख लीजिए, आपको तुरंत परिणाम मालूम पड़ जाएगा। अगर उससे तुरंत वापस आपकी ये समस्या दूर हो जाती है तो आपको पक्के तौर पर मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, टाइट अंडरवियर पहनने से ये समस्या हुई थी। इससे स्पर्म काउंट जो है उसमें इफेक्ट शुरू हो जाता है। उसका कारण है कि जैसे ही जो पर्दा वाले अंग है वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कमी आने के कारण जितने भी जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसकी क्षमता है उसके ऊपर काफी कुछ रद्दोबद्दल हो जाता है। कारण है उसका कि जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन की कमी आई तो उस दौरान जो इरेक्शन में है, इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन में शुरुआत हो जाती है, पेनिस इरेक्शन में दिक्कत आने लग जाता है। उसका कारण है कि जो अंडकोश है उसकी अहम भूमिका होती है शुक्राणु रिलीज करने के लिए, शुक्राणुओं को गुणवत्ता युक्त रखने के लिए, शुक्राणुओं की जो मोटिलिटी है वो रखने के लिए। तो वो अंडकोश प्राकृतिक रूप से जो शरीर का फिक्स टेम्परेचर होता है 37 डिग्री का, उससे 2 से 4 डिग्री कम रहता है। वो कम रहने के कारण ही स्पर्म बेहतरीन तौर पर, उस नमी के कारण बेहतरीन तौर पर फंक्शन करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जैसे ही अगर आप टाइट अंडरवियर पहनते हैं तो वो उसको हवा नहीं मिलती है अंडकोश को, तो उस दौरान जब शरीर अपनी बॉडी में से हीट निकालता है, उस हीट निकालने के कारण जो रोम छिद्र होते हैं अंडकोश के आसपास, तो वहां पसीना वगैरह होता है, उस दौरान उसको एयर चाहिए। अब वो हवा अगर अंदर नहीं पहुंचती है तो आप मान के चलिए
कि वो जो अंडकोश है शीतलता प्रदान करेगा नहीं, शीतलता प्रदान करेगा नहीं तो उससे जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, गुणवत्ता सारी की सारी गड़बड़ा जाती है। इसलिए टाइट अंडरवियर बहुत हानिकारक है मनुष्य के लिए। हालांकि लो स्पर्म काउंट के लिए और बहुत से कारण है, केवल एक टाइट अंडरवियर ही नहीं, जैसे जेनेटिक है या इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर है या शारीरिक क्षमता कमजोर है, खान पान में गड़बड़ी है या जो लाइफ स्टाइल है वो सही नहीं है, बहुत से कारण है। लेकिन अंडरवियर टाइट पहनना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। टाइट अंडरवियर पहनने से एसिड जो है वो रिफ्लेक्स तक हो जाता है। ये महिलाओं में और ज्यादा शिकायत हो सकती है। उसका कारण है कि महिलाएं जो वो है पेंटी या ठेठ नाभि तक पहनती है तो उससे पेट का दबाव बढ़ जाता है। पेट के दबाव के कारण एसिड रिफ्लेक्शन की समस्या बढ़ जाती है, तो हार्ट में जलन है, पेट में जलन है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। टाइट अंडरवियर पहनने से बैक्टीरिया उत्पन्न होने लग जाते हैं। वैसे तो पूरे शरीर के रोम छिद्र जितने भी है उसमें हवा की आवश्यकता होती है, और बाहर की हवा जब पूरे रोम छिद्रों के इर्द गिर्द पहुंचती है तो शरीर के लिए बहुत ही बेहतर रहता है। और महिलाओं के लिए तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको तो वायु चाहिए, हवा चाहिए। टाइट अंडरवियर होगी तो हवा वहाँ पहुंचेगी नहीं तो गुड बैक्टीरिया का जो भोजन है, पोषण है, हवा, वो पहुंच नहीं पाएगी और बैड बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होने लग जाएंगे और गुड बैक्टीरिया है वो खत्म होने लग जाएंगे। इसलिए महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा घातक है। वैसे पूरे शरीर के लिए हवा की आवश्यकता होती है, तो ढीली अंडरवियर पहनते हैं तो इसमें बहुत बेहतरीन लाभ मिलता है। विशेषकर जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं तो उनको जो पसीना वसीना होता है और उस दौरान जब उनको हवा वगैरह नहीं मिलती है तो बैड बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न हो जाता है और वो शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसलिए टाइट अंडरवियर अगर पहन रहे हैं तो वो शरीर के लिए हानिकारक है, एक्सरसाइज करने वाले के लिए तो विशेष तौर पर। अंडरवियर का चुनाव करते समय जैसे आप कपड़े का अपना चुनाव करते हो उससे ज्यादा आपको समय देना है, ये एक विशेष बात ध्यान रखना चाहिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि अंडरवियर टाइट ना हो, एकदम ढीली हो। साथ ही आपको उसकी जो क्वालिटी अर्थात कपड़ा किस वैरायटी का है तो सूती हो, अर्थात कपड़े का कहने का तात्पर्य कि वो पसीना सोखने वाला कपड़ा हो, जैसे सूती है इस टाइप का कपड़ा हो, आपके शरीर को सूट करता हो। अंडरवियर पहनने के बाद में अगर आपको किसी भी ढंग से खुजली या और कुछ आप अलग ढंग से फील करते हैं तो 2-3 दिन देखने के बाद में उसको आप न पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप नई अंडरवियर लेके आए हो तो उसको पहले लाने के बाद में, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेसिंग से गुजरी हुई होती है, केमिकल्स लगे हुए होते हैं, तो उसको आप 2 से 3 घंटा पानी में भिगो कर रख लें बेहतरीन तरीके से। फिर उसको धो धुआ के एक बार सुखा दें और सूखने के बाद ही उस अंडरवियर का उपयोग करें। साथ में आपको अंडरवियर खरीदते समय ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो आपकी त्वचा के लिए, यौन अंगों के लिए इस ढंग से उसकी फिटिंग हो कि बेहतरीन तौर पर हवा लगती रहे। वो अंडरवियर आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ऐसी अंडरवियर ही आप पहने। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अगर आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में देशभक्ति का भाव उत्पन्न हुआ हो कि मैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार के लिए ये जो दादी नानी के नुस्खों वाली जानकारी घर घर पहुंचाऊं, तो ये जानकारी वायरल कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।